बी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में अपन ने देखा था कि वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। आज के वीडियो में अपन देखेंगे आयत और सरल रेखाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। तो अपन बात करते हैं आयत व सरल रेखाओं की। आयत तथा सरल रेखाएं, आयत तथा सरल रेखाएं। तो देखो, सबसे पहले तो आयत की अपन बात करेंगे। तो आयत होता क्या है? चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, वो क्या होता है? आयत। जैसे एग्जांपल देखें अपन, जैसे एक डायग्राम है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं और ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं, तो ये क्या है? एक आयत है। अब एक यहाँ पे बात और देखनी है आपको। जैसे एक डायग्राम बना दिया, इसकी चारों भुजाएं क्या है? इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि एक वर्ग है। जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं वो क्या होता है? वर्ग होता है। क्या ये एक आयत भी है? बिल्कुल, ये आपका एक आयत भी है, क्योंकि इसको आयत की डेफिनेशन यहाँ पर देखें तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या है? बराबर है। ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं और ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं। तो एक वर्ग है वो एक आयत का रूप हो सकता है, लेकिन एक आयत एक वर्ग का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन एक वर्ग की चारों भुजाएं भी इक्वल होती हैं और आमने सामने की भुजाएं देखें तो वो भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो एक वर्ग को एक आयत बोला जा सकता है, लेकिन एक आयत एक वर्ग का रूप नहीं हो सकता। तो ये तो कुछ बेसिक बात थी। अब आते हैं अपन पॉइंट पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आयत की संख्या कैसे काउंट की जाए। पॉइंट नंबर ए, आयत ज्ञात करना। आयत ज्ञात करना। देखो, आयत कैसे ज्ञात करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यह आपका एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको पूछ ले आयत। थोड़ा सा यहाँ से इसको काट देता हूँ। इस डायग्राम में अगर आयत की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे आयत होंगे आपके 3। देखो, 1 ये वाला, 2 और एक दोनों को मिला के कंप्लीट बड़ा 3। तो इसके अंदर आयतों की संख्या टोटल कितनी है? 3 आयतें इसके अंदर। इजी था। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। तो देखो, एक ये डायग्राम है, इसको काट देते हैं अपन। ये लो जी। अब इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए कि आयत की संख्या कितनी है, तो देखो इसके अंदर अपन आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुत इजी है। यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे अपन। 1 2 3 और 4। 4 ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक में 4 तक गिनती लिख लेंगे अपन, काउंटिंग कर लेंगे इनकी। नंबरिंग करने के बाद में अपने जो डिजिट हैं, अंक हैं, उन डिजिट को अपन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से आपके टोटल आयत की संख्या काउंट हो जाएगी। बहुत इजी मेथड है। ट्रिक मेथड से ही आपको कंपटीशन में हल करना है, ट्रिक मेथड ही लगाना है। देखो यहाँ पे 4 3 2 1, तो 4 + 3 + 2 + 1 टोटल कितने हो गए? 10। तो इसके अंदर आपके वर्ग कितने होंगे? 10 वर्ग। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन। ये एक डायग्राम बना रहे हैं, ये लो जी। अब इसके अंदर आपको पूछा जाए कि आयत कितने होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बेसिक मेथड से इसको बताता हूँ कि बेसिक मेथड से आयत कैसे ज्ञात करें। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तो आपको दिख रहा है कि सिंगल सिंगल जो आपके आयत है वो कितने हैं? 4। अब दो दो डिजिट को मिलाकर आयत कितने होंगे? 1 और 2 को मिलाएं तो ये बड़े वाला आपको आयत मिलेगा पूरा 1। 3 और 4 को मिलाते हैं तो 1 ये भी होगा। 2 1 और 3 को मिला के होगा 3। 2 और 4 को मिला के 4। तो 1 2 3 4 और 1 हो गया आपका कंप्लीट। तो कितने हो गए? 5। तो 5 पे हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 9। तो इसके अंदर आपके टोटल आयतों की संख्या अगर काउंट की जाए तो कितनी आएगी? 9। लेकिन अपने को ट्रिक मेथड से करना है, तो इसका ट्रिक मेथड देखते हैं कैसे हल करें। ट्रिक मेथड में आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है। एक तो आपके पंक्ति में करनी है
एक आपको स्तंभ में करनी है, रो में भी करनी है, कॉलम में भी आपको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ देखते हैं 1 2 और इधर भी ब्लॉक कितने हैं 1 और 2, दोनों साइड ही 2 ब्लॉक हैं। तो जितने ब्लॉक हैं उतनी अपन नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 में फर्स्ट ब्लॉक में 1 लिख देंगे, सेकंड ब्लॉक में 2 लिख देंगे, ऐसे थर्ड ब्लॉक आएगा तो उसमें 3 लिख देंगे, ऐसे ही काउंटिंग करते जाते हैं। तो अपन इसको 1 और 2 में लिख दिया, इधर भी 1 और 2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि इनको ऐड करना है। इस साइड जो आपके डिजिट हैं उनको ऐड करेंगे तो इनका योग आपका आएगा 3 और इनका भी योग कितना आएगा 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल आयत की संख्या कितनी आ जाएगी 9। तो इसका ट्रिक मेथड है जो बहुत ही इजी मेथड है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लें, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं डायग्राम को। ये लो जी, इसके अंदर आपको पूछे जाए कि आयत की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आयत का अगर काउंट करते हैं तो आयत की संख्या वही नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और इधर भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 और 3। अब ऐड कर देंगे इनका 3 + 2 + 1 और इधर भी 3 + 2 + 1। इनका टोटल योग कितना हो गया 6 और इनका टोटल योग हो गया 6। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके कितने आ जाएंगे 36। इजी है। और देखते हैं, अगर मैं इसको बढ़ा दूं यहीं पे, एक एक लाइन और बढ़ा दें इसमें, और एक इधर भी बढ़ा दूं, ये लो जी, एक इस साइड बढ़ा दी। अब यहाँ पे अगर आपको पूछे जाए कि आयत की संख्या कितनी है, तो देखो आयत कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे। नंबर ऑफ काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 और इधर नंबरिंग होगी 1 2 3 4। 4 डिजिट ही आपके पंक्ति के हैं और 4 डिजिट ही आपके स्तंभ के हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग अपन ने कर ली। अब दोनों साइड का अपन पहले योग कर लेते हैं। इस साइड का योग हो रहा है आपका 10 और ये भी इक्वल आ रहा है, इसलिए इधर भी योग होगा आपका 10। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल आयत की संख्या कितनी आ जाएगी 100। तो 100 आयत ट्रिक मेथड से अपन बिल्कुल 10 सेकंड में हल कर सकते हैं, बहुत ईजी मेथड है। अब अपन इसको थोड़ा सा और अलग करते हैं। अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, एक लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखते हैं अपन, तो इस साइड तो आपके 4 ब्लॉक हैं और स्तंभ में आपके 3 ब्लॉक ही हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही आपका मेथड लगाना है, योग करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके इनका तो योग हो रहा है 10 और इस साइड आपका योग हो रहा है 3 + 2 + 1, आपका हो गया 6। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कितना होगा 60। तो यहाँ पे अगर आपके आयत काउंट किया जाए तो कितने हो जाएंगे 60। और देख लेते हैं, एक और हटा दिया अपन ने। यहाँ से अगर अपन आयत काउंट करें तो आयत की संख्या कितनी होगी, इनका टोटल योग कितना हो रहा है 10 और इनका योग हो रहा है आपका 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा 30। ये लो जी, बहुत ईजी है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ से हटा देते हैं और अब काउंट करते हैं अपन। तो आपके टोटल आयत कितने होंगे, इनका योग हो रहा है 3 2 और 1 का 6 और इस साइड योग हो रहा है 2 और 1 का 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके कितने आएंगे 18। तो इस प्रकार अपन ट्रिक मेथड से आयतों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सरल रेखाएं कैसे ज्ञात की जाए। सरल रेखाएं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में अगर आपको सरल रेखाएं पूछी जाए तो सरल रेखाओं की संख्या
क्या होगी। अब सरल रेखाएं होती क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सरल रेखा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, यानी जहाँ पे लाइन खत्म होती है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। अब इस सरल रेखा को बीच में कई रेखाएं काट रही हैं, जैसे यहाँ पे ये वाली रेखा इसको यहाँ काट रही है, ये वाली यहाँ काट रही है, ये वाली यहाँ काट रही है, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक अगर अपन देख लेंगे तो ये एक सरल रेखा काउंट नहीं होगी। सरल रेखा होगी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, लास्ट बिंदु पे जो रेखा खत्म होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। तो अब काउंट कर लेते हैं इनको। यहाँ से यहाँ तक आपकी एक सरल रेखा हो गई, ये हो गई आपकी 2, 3, 4 तो इस साइड होगी। इधर से अपन काउंट करते हैं तो ये हो गई आपकी 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गई 6। तो टोटल सरल रेखाएं कितनी होगी, दोबारा काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 और 6 कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पे टोटल सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 10। और देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे अगर आपको पूछा जाए कि सरल रेखाओं की संख्या क्या है, तो देखते हैं। इस बिंदु से यहाँ तक आपकी एक सरल रेखा काउंट हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2 सरल रेखाएं, यहाँ से यहाँ तक मत काउंट कर लेना, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा होगी। तो 1 2 3 और 4 तो इधर होगी। इस साइड काउंट करते हैं तो 1 2 और 3, तो 3 हो गई। अब बीच में साइडों में कटी हुई हैं वो रेखाएं और देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये ख़त्म हो रही है इस जगह, तो 1, ये वाली 2 3 और एक ये 4, तो 4 और हो गई। तो टोटल आपकी सरल रेखाएं कितनी होगी, 11। तो इस क्वेश्चन में आपके सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी, 11। इस प्रकार से अपन सरल रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे आपके टोटल कितनी सरल रेखाएं होंगी, तो सरल रेखाओं की संख्या अपन गिनते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी एक रेखा नहीं होगी कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक आपकी एक रेखा काउंट होगी। तो 1 2 3 और 4, तो इसके अंदर सरल रेखाओं की संख्या केवल कितनी है, 4। तो इस प्रकार से अपन ट्रिक मेथड से सरल रेखाओं की संख्या पे ज्ञात कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा वीडियो आपके पास अधिक से अधिक पहुंच सके। धन्यवाद।